सभी भाई बहनों को जय मसीह। आपका स्वागत है हमारी इस गवाही में हमारे चैनल पे। तो आप लोगों को हम बता देना चाहते हैं कि हम आपके सामने परमेश्वर की गवाहियाँ इसलिए लेकर आते हैं ताकि आप लोगों का विश्वास बढ़े और आप परमेश्वर में मजबूती से बने रहें। तो परमेश्वर आपके जीवन में इस गवाही के द्वारा बहुत बड़ा अद्भुत काम करेगा अगर आप हमारी गवाहियों को सुनते हैं। तो आइए इन बहन की गवाही को सुनते हैं और इनका नाम पूछते हैं। इनका क्या नाम है, क्या परमेश्वर की आत्मा ने इनके जीवन में किस प्रकार से कितने समय से क्या काम किया है, क्या इनकी समस्याएं थी, सारा डिटेल से ये बताएंगी। तो आपको ध्यान से सुनना है गवाही को, तभी परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा। तो बहन आपका नाम क्या है? फूलकली। तो आपका क्या समस्या थी? हमको बहुत समस्या थी। आज 10-15 साल से बहुत बीमार थी। हर एक जगह गई दवा लेने, हर एक जगह गई, तंत्रित के लगे, मुझे कहीं नहीं राहत मिली। फिर एक औरत आ रही थी सड़क से, मैंने उससे पूछा बहन कहाँ जा रही हो? तो उसने कहा बहन मैं तो जा रही हूँ चर्च में। मैंने कहा क्या होता है वहाँ? कहीं सब कुछ आराम हो जाता है। फिर उसके पूछने के बाद 2-3 हफ्ता मैं नहीं आ पाई। फिर उसके बाद एक दिन अपनी लड़की ले आके आई, इधर उधर घूमी, पूछी, फिर मुझे पता लगा। फिर चर्च में गई, उसी समझ से मैं प्रभु को जानने लगी। उसी समझ से सब प्रभु के मैंने निकट आने लगी, उनकी प्रार्थना करने लगी, विनती करने लगी। मुझे शुगर को प्रॉब्लम था, हर एक चीज़ का मेरे शरीर में प्रॉब्लम था। मेरा मूड देह सब दर्द कर रहा था, सब चीज़ से मैं परेशान थी। खाना तक नहीं अच्छा लग रहा था, मैं क्या खाऊं क्या नहीं खाऊं। फिर उसके बाद सब प्रभु में जब से आने लगी, इनकी प्रार्थना करने लगी, मुझे सब खाना अच्छा लगने लगा। मैं सारी बीमारी से आज़ाद हो गई। और तो जैसा कि बहन ने बताया कि 10-15 साल से काफ़ी लंबा समय होता है, क्योंकि हम लोग थक जाते हैं जब हम संसारिक रीति से अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, परमेश्वर को नहीं जानते, तो तमाम पैसा खर्च करते हैं। जैसे कि बहन ने बताया तांत्रिकों के पास दवा, बहुत तरह की इनकी जीवन में प्रॉब्लम थी 10-15 साल से। तो ये बहन बहुत परेशान हो गई थी और परमेश्वर इन्हें देख रहा था, क्योंकि प्रियो हम सबको परमेश्वर देखता है, बस हम लोग नहीं महसूस कर पाते क्योंकि हम पाप में जीवन बिताते हैं। तो परमेश्वर स्वर्ग से इस बहन को ताकता था और एक दिन अपने ही जन के द्वारा, यानी कि एक बहन मसीह बहन के द्वारा इनके जीवन में परमेश्वर ने इतना बड़ा काम किया कि रास्ते पे चलते हुए इनकी जान पहचान की एक बहन मिली जो काफ़ी समय से चर्च में आती थी, संगति अटेंड करती थी। तो उन्होंने इन्हें बताया कि क्या बात है, आप परेशान हो? तो उन्होंने बताया कि हाँ मैं परेशान हूँ और मुझे छुटकारा चाहिए। तो उन्होंने बताया कि आप हमारी चर्च में आइए, संगति अटेंड कीजिए, परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर अवश्य आपके जीवन में काम करेगा। तो बहन ने बताया कि 2 या 3 हफ्ते ये बहन नहीं आ पाई और इन बहन को, क्योंकि शैतान नहीं चाहता कि जिस डेरे में, जिस घर में वो वास करता है, यानी कि हमारे घर में, यानी हमारे अपने मन में जहाँ परमेश्वर का वास होना चाहिए वहाँ शैतान कब्जा करे रहता है। जब हम संसारिक रीति से रहते हैं तो परमेश्वर नहीं चाहता वो कि परमेश्वर के लोग बचाए जाए, परमेश्वर के पास लोग जाएं, तो वो भटकाता है। तो 2-3 हफ्ते इन बहन को भटकाया गया और ये बहन 2-3 हफ्ते नहीं आ पाई। उसके बाद बहन किस तरीके से आ पाई? फिर अपनी बेटी को साइकिल से लिया के आई। मैं इधर उधर कई जगह गई, वहाँ फिर नहीं पता लगा। फिर इधर आई तो पता लगा गोदाम के पास हो रहा है। अच्छा, तो बहन भटकी क्योंकि शैतान इनको भरमा रहा था कि ये अभी भी ना जा पाएँ, क्योंकि शैतान ने इनके ऊपर कब्जा कर रखा था बीमारियों के द्वारा, तमाम प्रकार की समस्याओं के द्वारा। तो 2-3 हफ्तों बाद इन बहन को पता चला कि यहाँ पर संगति लगती है, यहाँ पर चर्च है। तो ये बहन आने लगी। और इस दौरान आपके जीवन में समस्याएं आई कि कम हुई कि ज़्यादा हुई? नहीं, अब पूरी रीति से मैं चंगी हो गई हूँ। तो बहन ने बताया कि ये पूरी रीति से चंगी हो चुकी हैं। बहन आपका पूरा घराना विश्वास करता है? सब करते हैं विश्वास, आते नहीं हैं। तो आप लोगों को चाहिए कि अगर आप लोग विश्वासी, बुला के बहुत प्रार्थना करवाती हूँ। जब जाती हूँ प्रार्थना के लिए भाई साहब के बुलाती हूँ, सब जाते हैं, सब खुश रहते हैं। मगर यहाँ हमारी लड़की आती है और कोई नहीं आता है। तो बहन ने बताया जैसे कि आप लोगों के घर में भी ऐसे लोग होंगे कि परमेश्वर में विश्वास तो करते हैं लेकिन संगति अटेंड नहीं करते। जैसे कि बहन ने सच्चाई से बताया, बहन ने कोई झूठ नहीं बोला। हालांकि ये बहन झूठ भी बोल सकती थी कि हम लोग आते हैं, लेकिन नहीं, हम परमेश्वर की गवाही दे रहे हैं, परमेश्वर के भवन में खड़े होकर दे रहे हैं। तो जो भी हमें बताना है ईमानदारी से बताना है। तो बहन ने बताया कि विश्वास तो करते हैं लेकिन आते नहीं। तो मैं आपसे यही निवेदन करना चाहूँगी कि जो लोग हमारी गवाही सुन रहे हैं, अगर आपके फैमिली मेम्बर नहीं जाते तो उन्हें आप समझाइए कि परमेश्वर की संगति
संगति अटेंड करना ज़रूरी है। यदि हम संगति बराबर आते हैं तो हमारे जीवन में शैतान की कोई सामर्थ काम नहीं करती। अगर हम गैपिंग कर देते हैं तो शैतान हमारे जीवन में किसी भी तरीके से दखल अंदाजी करता है और हमें परेशान करता है। और हम क्लेम लगाते हैं कि हम तो प्रभु में विश्वास करते हैं, लेकिन फिर भी हम क्यों नहीं चंगे हो रहे हैं, क्यों हमारे जीवन में समस्या। तो आपसे यही कहना चाहूँगी कि आप अपने पूरे घराने के साथ संगति अटेंड करें, घर में प्रार्थना करें, वचन पढ़ें, वचन सुने और उस पर मनन करें, उस पर चलने वाले बने जैसा कि वचन हमें बताता है। तो बहन कह रही है कि मैं और मेरी बेटी आते हैं, साइकिल से आते हैं। तो आज ये बहन पूरी तरह से फ्री हो चुकी हैं, हर चीज़ से आप छुटकारा पा चुकी हैं। यस। तो आप क्या परमेश्वर बनी रहेंगी कि छोड़ देंगी? नहीं, जब तक जीऊँगी तब तक परमेश्वर को नहीं छोड़ूंगी। तो बहन आपको बहुत बहुत ब्लेस करे परमेश्वर। बहन ने कहा कि मैं जब तक मेरी सांसें चलेंगी, जब तक मैं जिंदा रहूँगी, मैं परमेश्वर में बनी रहूँगी और परमेश्वर में आऊँगी। आपकी जो गवाही सुन रहे हैं उनसे आप क्या कहना चाहेंगी? मैं तो यही कहूँगी कि भाई बहन सब आओ परमेश्वर के भवन में, यही चंगा करेगा और कहीं भी नहीं चंगे होगे, न तांत्रिक के पास न तो दवाखाना में। सब चंगाई पाओगे तो परमेश्वर के भवन में। तो देखा बहन ने किस तरीके से बताया कि अगर आपको चंगाई और छुटकारा मिलेगा तो ना डॉक्टरों के पास ना तांत्रिक के पास, केवल और केवल हमारे प्रभु उद्धार करता है यीशु मसीह के पास मिलेगा। और ये बहन बनी है, आपको यही मैसेज देना चाहेंगी। हम विश्वास करते हैं कि इस गवाही के द्वारा आपके जीवन में परमेश्वर बहुत बड़ा काम करे और आपके जीवन में अद्भुत गवाही लेकर आएँ। अगर आपके जीवन में जो हमारी गवाही सुन रहे हैं कोई टेस्टिमनी है तो आप लोग भी हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपनी गवाही, अपनी टेस्टिमनी शेयर कर सकते हैं। हम अवश्य उनकी गवाहियाँ सुनेंगे और यूट्यूब पर डालेंगे ताकि परमेश्वर का राज्य बढ़ाया जाए और लोग बचाए जाए। तो इस गवाही में इतना ही कहना चाहेंगे। अगर आपको हमारी गवाही अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपके जीवन में गवाही है या नहीं। तो इस गवाही में इतना ही, अगली वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए आप सभी को हमारा प्यार भरा जय मसीह।